वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। आज हम क्लास 10 के लिए हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। तो चलिए आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो है वो है, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, निह जोड़ छल। निश्चल शब्द का जो संधि विच्छेद होगा निह जोड़ छल होगा, यानी कि निश्चल शब्द का। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध शब्द को पहचानना है कि इसमें से शुद्ध कौन है। स्मरण, मैथिली, अनधिकार, वाणी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, अनधिकार होगा। क्या होगा? अनधिकार होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अपराध शब्द कौन सा लिंग है? पहचानना है कि अपराध शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। अपराध शब्द को पहचानना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लिंग, पुल्लिंग होगा, है ना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इससे पहले विद्यार्थी आपको लिंग के बारे में पता होना चाहिए कि लिंग होता क्या है, कहते हैं किसे। लिंग जो है जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मई शब्द कौन सा संज्ञा है? मई शब्द कौन सा संज्ञा है? आपका ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो आपको बताना है कि मई जो है वो कौन सा संज्ञा है। मई कौन सा संज्ञा है? चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मई जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि कर्पूर जो है वो कर्पूर कौन सा शब्द है? कर्पूर कौन सा शब्द है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा तत्भव। क्या होगा? तत्भव होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका श्यामा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्यामा होगा, है ना। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्यामा होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। डाल पर चिड़िया गाती है। डाल पर चिड़िया गाती है ना। यह किस कारक का उदाहरण है ना। डाल पर चिड़िया गाती है, किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण, संबंध, आपादान या फिर संप्रदाय। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, अधिकरण। अधिकरण होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, आपको पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सार्वनामिक विशेषण, है ना। सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों एक बात और बता देता हूँ कि ये सब जो है विशेषण किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप ये बता सकते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम के रूप, संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि का विशेषता बतलाता है तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। विशेषण को 4 भागों में बांटा गया। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसे सांकेतिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है
किस काल का उदाहरण है। मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वर्तमान काल, मैंने खाना खा लिया है। चलिए आगे देखते हैं। पुष्प शब्द है, आपका जो प्रश्न है कि पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए तत्सम। चलिए आगे देखते हैं। पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका ऑप्शन डी परा है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि त्यागी शब्द में क्या प्रत्यय है। त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। चाचा शब्द का विशेषण पूछना है, बताना है आपको कि चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा चचेरा। चाचा शब्द का क्या होगा विशेषण चचेरा होगा। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि शूलपाणी शब्द कौन सा समास है। शूलपाणी जो है कौन सा समास है ना। शूलपाणी कौन सा समास है। तो इसका जो सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी। शूलपाणी कौन सा समास है। चलिए आगे देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। शुद्ध वाक्य को पहचानना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है ना। तो चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा राम ने पुस्तक खरीदा, है ना, राम ने पुस्तक खरीदा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का पहचानना है। द्रव्यवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे जिसे मापा या तौला जा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दूध होगा। चलिए नेक्स्ट जो कहता है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सरल वाक्य। क्या होगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। सजीव शब्द का विलोम क्या होगा। सजीव शब्द का जो विलोम है वो आपका तो जानते ही हैं निर्जीव होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है। एक आंख से देखना, तो एक आंख से देखने का कहने का मतलब एक आंख से देखना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सभी को बराबर मानना, ऑप्शन डी इसका सही होगा। एक आंख से देखना सभी को बराबर मानना। यह अलावा क्या है। तो यह अलावा जो है वो आपका अंतर अस्त व्यंजन है। अंतर अस्त व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजन को अंतर अस्त व्यंजन कहते हैं। जैसे या रा ला वा ये सब जो है अंतर अस्त व्यंजन है जो अंतःकरण से निकलने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है। यशोधरा का संधि विच्छेद आपको बताना है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है ना। यशोधरा का संधि बनाना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यश जो धरा। चलिए आगे चलते हैं। हरि कौन सा शब्द है ना। हरि जो है कौन सा शब्द है आपको बताना है। हरि कौन सा शब्द है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सावधान किस विशेषण का, यहाँ पे 22 3 बार टाइप हो गया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर पे। सावधान किस विशेषण का उदाहरण है। सावधान किस विशेषण का उदाहरण है ये आपको बताना है ना। सावधान किस विशेषण का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर होगा परिमाण बोधक, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। उपसर्ग कहने का मतलब कि ऊपर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हम किसे कहेंगे। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पूर्व या किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पूर्व या पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, है ना, ऑप्शन डी होगा, उप होगा। चलिए आगे देखते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 2। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं शब्दांश। चलिए आगे देखते हैं, है ना। शब्द अब आपको पता होना चाहिए कि शब्दांश किसे कहते हैं
तो शब्द के वह अंश जिसे ज़्यादा से ज़्यादा छोटा नहीं बनाया जा सकता उसे शब्दांश कहते हैं। शब्द के वह अंश जिसे ज़्यादा से ज़्यादा छोटा नहीं बनाया जा सकता उसे शब्दांश कहते हैं। तो शब्दांश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है कि सर्प में कौन सा प्रत्यय है? सर्प में कौन सा प्रत्यय है? आपको प्रत्यय के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्यय कहते हैं किसे। तो जैसे उपसर्ग के बारे में बताया, उसी तरह से प्रत्यय है कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। सर्प, इसमें देख रहे हैं आप लोग कि इसमें जो हो आ होगा, है ना। प्रत्यय क्या होगा? आ होगा, सर्प। चलिए अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अब आपको बताना है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, अपमानित। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानित। चलिए सभापति कौन सा समास है? सभापति कौन सा समास है ये आपको बताना है। सभापति कौन सा समास है? तो ये जो होगा सभापति कौन सा समास है, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, तत्पुरुष समास। सभापति कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलिए आकाश का पर्यायवाची शब्द, तो ये आप जानते हैं कि आकाश का जो पर्यायवाची शब्द वो नभ होता है। चलिए आगे देखते हैं। घी के दिए जलाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाना, इसका जो सही आंसर होगा अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सोना धातु कौन सा लिंग है? सोना धातु जो है वो कौन सा लिंग है? तो ये सोना जो है, सोना धातु कौन सा लिंग है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा है? संख्या है, सॉरी संज्ञा यहाँ का होना चाहिए, संख्या टाइप हो गया। घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये जो है आपका जातिवाचक होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है कि जेड शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जेड शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका होगा, है ना, क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा, जेठानी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रमेश आ रहा होगा, किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? आपको बताना है रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो ये आपका जो है भविष्य काल, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे 32 भी 2 बार टाइप हो गया। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी आपका जो है ऑप्शन बी सही होगा, 2 प्रकार के। व्यंजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आगे देखते हैं। कहता है कि भाई बहन कौन सा समास है ना। भाई बहन कौन सा समास है? तो ये जो है आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? तो विधवा शब्द का जो विलोम होगा वो ऑप्शन बी सधवा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है ना। कौन सा शब्द सर्वनाम है? आपको पहचान बताना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखें। नि शब्द से निह उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन इसमें डी जो हो जाएगा, निःशुल्क, वो आपका सही होगा। चलिए देखते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, 3 होगा, है ना। कौन कौन सा संधि होता है? स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। आपको संधि के बारे में पता होना चाहिए कि संधि किसे कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। चलिए अगर इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। ये तो सिर्फ व्याकरण का भी बता रहे हैं, कल हम लेकर आएंगे आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी का, सिर्फ ओनली बुक से। वो ऐसे प्रश्न होंगे जो हूबहू 2023 में पूछेगा ही पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल का था आपका कि आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मुहावरा क्या होगा?
है ना, आगे नाथना पीछे पगहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, है ना, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है कि इनमें से कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप ऑप्शन ए होगा, पुनर्जन्म। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध शब्द को पहचानना है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। तो ये आप देख रहे हैं रोशन नहीं होता, रोशन होता है। कर्तव्य ऐसे नहीं यह पर होता है ना। और उत्कर्ष जो होता है, उत्कर्ष ये ऐसे होता है। उत्कर्ष जो है इस पे होता है। तो ये आपका जो है रोशन भी गलत, रोशन भी गलत है, कर्तव्य भी गलत है, उत्कर्ष भी गलत है। ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, आकांक्षा। फिर आपको शुद्ध वाक्य को पहचानना है। शुद्ध वाक्य कौन है? तो आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है, क्या होगा चलिए देखते हैं। यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यह मेरी पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण को कितने भागों में बांटा गया? तो अभी हम आपको बताएं कि विशेषण जो है, विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्य काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 3। भविष्य काल के कितने भागों में? 3 भागों में। चलिए आगे देखते हैं। अतीम में कौन सा प्रत्यय है? अतीम में कौन सा प्रत्यय है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इम प्रत्यय। अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए आगे देखते हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, निजवाचक सर्वनाम, है ना। ऑप्शन बी सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द जो है वो किसकी विशेषता बताता है? तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, सर्वनाम की। प्रविशेषण शब्द जो है किसकी विशेषता बताता है? सर्वनाम की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसका जो सही होगा, है ना, ऑप्शन ए सही होगा, करण से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ से जो देख रहे हैं आप, करण से। चलिए आगे चलते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे अकल होगा, ये नहीं अकल होगा, अकल, है ना। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है ना। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन डी जो है आपका सही है। आपको जाने से पहले एक बात और बता देते हैं विद्यार्थी, ये आज का प्रश्न लास्ट है, लास्ट था। तो हम हिंदी व्याकरण का एक और वीडियो डालेंगे जिसमें उसमें भी 50 सवाल होंगे। ये जो विद्यार्थी ये 100 प्रश्न में से, जो विद्यार्थी अगर ये 100 प्रश्न में से टेस्ट के रूप में 80 पार कर देगा, उसका जो नंबर है वो 450 प्लस रहेगा। और ये ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो जो है वो हम कल लेकर आएंगे हिंदी बुक के साथ। हिंदी बुक से टोटल ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम के लिए क्लास 10 बिहार बोर्ड क्लास 10 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।